ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ईसीएम का क्लास है और कल के क्लास मतलब लास्ट क्लास से हम आगे बढ़ते हुए वी वर डिस्कसिंग अबाउट थ्री फेज सर्किट्स। यू कैन सी दैट आज का थ्री फेज सर्किट्स में ही एक और वर्जन या कॉन्फ़िगरेशन है, वो है डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन। थ्री फेज सर्किट्स हमने कल डिस्कस किया, उसके एडवांटेजेस, उसके कॉन्फ़िगरेशन, वो कैसे हमारे लिए एडवांटेजेस है वो भी देखा है। फिर उसमें एक कॉन्फ़िगरेशन हमने स्टार कनेक्शन का पूरा कनेक्शन, कॉन्फ़िगरेशन, उसका डेरिवेशन, उसका फेजर डायग्राम, ये सब कुछ हमने देखा। तो ऐसे ही हम डेल्टा का भी हमें देखना होगा, थ्री फेज सर्किट्स में डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन भी। तो वो आज हम डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन का भी देख लेते हैं। डेल्टा एक्सक्यूज मी, डेल्टा लुक्स समथिंग लाइक दिस। सॉरी सॉरी, यहाँ पर भी आपका एक वो रहेगा। अगर आप आर, वाई और बी की बात अगर करते हैं तो आर वाई बी डेल्टा का, और इसे हम थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम कहते हैं। कल जो पिछले क्लास का जो स्टार कनेक्शन था उसको वी हैव defined it as three phase four wire system, but this is a three phase three wire because there is no neutral here. You can see that only all three phases are available here, but there is no neutral at all. So all R, Y, B phases are only available here. So you call it as three phase three wire because you can see that there are three wires available out of the system, R, Y, B. Or just like you have defined line voltages, line currents, phase currents in star connection, we can define in delta configuration also. So this is R और Y के बीच में क्या था, याद है आपको? आर वाई, वी आर वाई को आपने क्या कहा था? वी आर वाई, दो फेजेस के बीच में आप उसको लाइन करंट, लाइन वोल्टेज बोलते हो, है ना? दो फेजेस के बीच में आप लाइन वोल्टेज बोलते हो, वी एल। ओके, आई होप इट इज क्लियर। एंड व्हाट इज फेज वोल्टेज? एक बार मैं यहां लिख देता हूं, लाइन वोल्टेज, वोल्टेज बिटवीन फेजेस, ठीक है, लाइन वोल्टेज। एंड व्हाट इज वी फेज? वोल्टेज बिटवीन फेज एंड न्यूट्रल, है ना? ये भी याद है आप लोगों को, कल हमने डिस्कस किया था न्यूट्रल। सो यू कैन सी दैट VL इज वोल्टेज बिटवीन फेजेस, तो R और Y के बीच में है। तो सिमिलरली ये भी Y और B के बीच में भी VL है, और ऑब्वियसली इन दोनों के R और B के बीच में भी VL ही होगा। और अगर आपको याद है हम बैलेंस्ड सिस्टम की बात कर रहे थे, बैलेंस्ड सिस्टम जिसमें VRY is equal to VYB is equal to VBR, all of them are equal to VL only। तो इसलिए मैंने तीनों को VL करके दिखा दिया, ठीक है? स्टार में भी हमने यही किया है, तो मैं डेल्टा में भी यही कर रहा हूँ। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ये और है यहाँ पर कि वी फेज जो है वोल्टेज बिटवीन फेज एंड न्यूट्रल है। अब ये बताओ, ये अगर आर का फेज है, ये वाला टर्मिनल, आर का न्यूट्रल कहाँ है? आर का न्यूट्रल वाई के हेड के साथ। याद है ना ये डेल्टा आपने कैसे कनेक्ट किया था? आर एन, वाई एन और बी एन अगर है तो आपने कैसे कनेक्ट किया था? आर का न्यूट्रल ले जाके वाई से कनेक्ट किया था आपने। इसका मतलब वाई और आर का न्यूट्रल दोनों सेम है ना? तो दिस इज माई न्यूट्रल ऑफ आर। सिमिलरली वाई का न्यूट्रल कहाँ गया था? बी पे। तो दिस इज माई वाइस न्यूट्रल, और बी का न्यूट्रल कहाँ गया था? आर पे। मतलब दिस इज माई बीस न्यूट्रल, विच मीन्स न्यूट्रल सारे ऐसे जुड़े हुए हैं अगले फेज से, है ना? आर का न्यूट्रल अगला फेज वाई से जुड़ा है, वाई का न्यूट्रल अगला फेज बी से जुड़ा है, बी का न्यूट्रल अगला फेज आर से जुड़ा है। तो ये साइकिल,
इसका मतलब क्या है, अगर मुझे फेज वोल्टेज, जो वोल्टेज बिटवीन फेज एंड न्यूट्रल देखना है, तो फेज आर और उसका न्यूट्रल एन, और एन और वाई दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये वोल्टेज फेज वोल्टेज है, और ये इसको हमने ऑलरेडी लाइन वोल्टेज की तरह डिफाइन किया है अकॉर्डिंग टू दिस. सो इन दिस केस लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज आर सेम, इसमें भी, इसमें भी, और इसमें भी. अगर आपको याद है कल के क्लास में या पिछले क्लास में, लास्ट क्लास में मैंने क्लियरली समझाया था आपको कि डेल्टा हम जब पढ़ेंगे, डेल्टा में वोल्टेजेस लाइन एंड फेज वोल्टेज विल बी सेम करके. ठीक है, याद है. सिमिलरली कैसे, मतलब सिमिलरली मतलब वहां पर स्टार कनेक्शन में आपने देखा होगा कि करंट्स आई एल इज इक्वल टू आई फेज था स्टार कनेक्शन में, और यहाँ पर वी एल इज इक्वल टू वी फेज होगा. ठीक है, ये एक इजीली याद रखने का एक पॉइंट है. स्टार में करंट्स सेम रहेंगे फेज और लाइन के, और डेल्टा में वोल्टेजेस सेम रहेंगे. और जैसे स्टार में वोल्टेजेस के बीच में रूट थ्री का रिलेशन था, वी एल इज इक्वल टू रूट थ्री वी फेज, याद है कल के क्लास में हमने लास्ट क्लास में यही डिफाइन किया था, डिराइव भी किया था, है ना. ऐसे ही यहाँ पर डेल्टा में करंट्स के बीच में रिलेशन आई एल इज इक्वल टू रूट थ्री आई फेज आएगा. ठीक है, वो अभी आगे हम देखने वाले हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये है कि ऑल लाइन वोल्टेजेस आर इक्वल टू देयर रेस्पेक्टिव फेज वोल्टेजेस. ठीक है, समझ गए. तो इसको भी मैं दिखा सकता हूं यहाँ पर कि बैलेंस सिस्टम में फेज वोल्टेजेस क्या होंगे, वी आर एन इज इक्वल टू वी वाई एन इज इक्वल टू वी बी एन, और सारे वी फेज होंगे, और डेल्टा कनेक्शन में वी एल इज इक्वल टू वी फेज हो जाएगा. जो भी मैं बॉक्स लिख रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, टू बी रिमेम्बर, टू बी मतलब नोटेड प्रॉपरली. ठीक है, तो वी एल इज इक्वल टू वी फेज हो गया. दिस इज ओके. नाउ अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे मेरे हिसाब से ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि वाई बोथ ऑफ देम आर इक्वल, बिकॉज आर वाई इज this voltage and Rn is also this voltage. So VL, we face same. Similarly, YB is this voltage and YN is also this voltage. Or BR is this voltage and BN is also this voltage. So VL is equal to V phase. ये तो सिंपल. अब हम करंट्स के पास जाएंगे कि करंट्स कैसे हम डिराइव करेंगे, करंट्स के बीच में रिलेशन क्या होगा, IL और I फेज. IL और I फेज विल नॉट बी इक्वल, बिकॉज यहाँ पर लाइन और फेज के करंट जो है वो अलग अलग होंगे. कैसे, अभी दिखाता हूं मैं कैसे है. ये आपका वाई है. ठीक है, ठीक है, तो ये अगर आई आर है, और ये अगर आई वाई है, और ये अगर आई और इसे आई बी है. ठीक है, तो ये यहाँ से आके आई आर वाई हो रहा है, और ये यहाँ पर यहाँ से बाहर आ रहा है, तो आई आर वाई, और यू कैन से आई आर एन. आई आर एन कर दो, वाई और एन सेम है, वाई और आर का एन सेम है. ठीक है, सिमिलरली ये आई वाई एन और ये आई बी एन. ठीक है, तो आप देखिए, दिस इज आई बी एन, यही नीचे वाला करंट, और ये से आप देख लीजिए, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए या डाउट नहीं होना चाहिए. देखो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है आपके मेश या लूप, जो आप कहते हो, आपने एक मेश या लूप जिसको हम कहते हैं, ये एक मेश और लूप है, उसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है. और आप क्लियरली देख सकते हैं कि आई आर एंटरिंग करंट, ये लाइन करंट है, आई वाई एक लाइन करंट है, और आई बी एक और लाइन करंट है. तो ये तीनों लाइन करंट्स है, क्योंकि ये लाइन में फ्लो कर रहे हैं. लेकिन जब अंदर की बात आती है, ये आर और एन के बीच में, आर एन
इज एक फेज, तो ये फेज करंट हो गया। तो अब मेरे पास आई आर, आई वाई और आई बी तीन लाइन करंट्स है, जिनको हम, ये सबको हम आई एल कहते हैं। बैलेंस सिस्टम है तो हम सबको इक्वल करते हैं कि नहीं? ठीक है, हमारे पास तीन है, इसको इक्वल कर देता हूँ चलो आपके लिए। और नेक्स्ट आई फेज, फेज करंट आई आर एन, आई वाई एन और आई बी एन, ये है फेज करंट, है कि नहीं? है ना? तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हम लाइन करंट्स और फेज करंट्स को दोनों को डिफाइन कर सकते हैं। दोनों में बीच में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा, आई आर, आई वी और आई बी। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि ये आई आर एन ये वाला, और ये आई वाई एन और ये आई बी एन। ठीक है, इन तीनों में तो ये तीनों फेज करंट्स है। तो लाइन करंट्स और फेज करंट्स अलग अलग तो पता चल गए, लेकिन इनके बीच में रिलेशन चाहिए। जैसे कल फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के बीच में हमने रिलेशन निकाला था स्टार में, वैसे ही यहाँ पर लाइन करंट और फेज करंट के बीच में चाहिए। अगर मान लो आई आर की बात आई, आई आर इज इक्वल टू के सी एल, याद होगा कल हमने के वी एल यूज किया था वोल्टेजेस मेश के अंदर। एक मेश के अंदर वोल्टेज वी आर वाई इज इक्वल टू वी आर एन प्लस वी वाई एन टाइप का हमने एक वोल्ट केवीएल यूज किया ना, वैसे ही हम यहाँ पर एक के सी एल यूज करेंगे इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे तीन करंट है, एक आई आर, एक आई आर एन और एक आई बी एन ऊपर। तो आप देखिए एंटरिंग करंट्स, एंटरिंग करंट क्या है, आई आर इज एंटरिंग करंट प्लस आई बी एन इज एंटरिंग करंट इज इक्वल टू लीविंग करंट आई आर एन। तो इसके हिसाब से आप देखिए आई आर इज इक्वल टू आई आर एन माइनस आई बी एन। ठीक है ठीक है कि नहीं? ऐसे ही आई वाई इज इक्वल टू, आई वाई इज इक्वल टू आई वाई एन, वाई मतलब ये वाला आई वाई एन और दूसरा क्या आ रहा है आर एन, आई आर एन। देखो इस पॉइंट पे अब आई वाई इज इक्वल टू आई वाई एन और आई आर एन, यही वाला करंट यहाँ भी आएगा ना, तो आई आर एन आएगा। फिर उसके बाद आई बी इज इक्वल टू आई बी ये वाला, तो आई बी करंट जो अंदर आ रहा है वो आई वाई एन और आई बी एन, तो आई बी इज इक्वल टू आई बी एन माइनस आई वाई एन। तो ये मेरे प्राइम इक्वेशंस हैं और ये सारे फेजर्स हैं, सारे फेजर्स हैं। आप देखिए फेजर्स का मैंने सिंबल डाल दिया, सारे फेजर्स हैं, ये भी आप जानते ही हैं, ठीक है नहीं? सो आई आर इज इक्वल टू आई आर एन माइनस आई बी एन। तो अब हमें फेजर इक्वेशंस आ गए। याद होगा कल हमने वोल्टेजेस के इक्वेशन भी फेजर में लिखे थे, फिर उनको हमने फेजर एडिशन किया था, आई आर एन माइनस आई बी एन, है ना? एडिशन, फेजर एडिशन किया। फिर उसमें भी हमें फेजर एडिशन में हमने क्या किया था, किसी दो फेजर्स को आप जब वो करते हो, फेजर्स को आप सो इनको कैसे हमने किया था कल, याद है आपको? ये वाला फॉर्मूला यूज किया था कि आई आर कैसे आएगा, आई आर एन स्क्वायर प्लस आई बी एन स्क्वायर प्लस टू आई आर एन आई बी एन इंटू कॉस थीटा। याद है ये पूरा, है ना? ऐसे ही मतलब, ऐसे ही मतलब इसी को यूज करके अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपको ये आई आर इज इक्वल टू रूट थ्री आई फेज आएगा, एंड आई आर इज नथिंग बट लाइन वोल्ट लाइन करंट, आई एल इज इक्वल टू रूट थ्री आई फेज आएगा। सेम लॉजिक,
सेम लॉजिक कल के जैसे ही, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज इट इज प्रेटी इजी टू सॉल्व दिस। एक बार अगर आप फेजर डायग्राम भी इसका देख लोगे तो शायद आपको और आसानी से समझ में आएगा। तो मैं फेजर डायग्राम पे ज्यादा ध्यान दूंगा ना कि इस पे, क्योंकि ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, ये आप कर सकते हैं, ऑलरेडी कल भी हमने कर लिया था। अब मैं हमारा स्ट्रेस ज्यादा फेजर डायग्राम पे होगा क्योंकि हमें ज्यादातर थ्री फेज सिस्टम्स जब पढ़ेंगे या पढ़ रहे हैं या फिर आगे प्रॉब्लम्स करेंगे तो उसमें हमें फेजर डायग्राम पर ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि फेजर डायग्राम ड्रॉ करना इम्पोर्टेंट होता है। तो अब मैं ये मेन डायग्राम निकाल के मैं फेजर डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। तो फेजर के लिए लेट मी अज्यूम कि मेरे पास व्हाट डू यू से आई आर आई आर एन आई आर एन आई वाई एन आई बी एन, ये तीनों है। ये तीनों आपस में देखो, हर फेज के पैरामीटर्स आपस में 120 तो होंगे ही होंगे। तीनों फेज करंट आपस में 120 होंगे, ये तीनों फेज करंट हैं। मैंने फेज करंट से क्यों शुरू किया, बिकॉज अगर मुझे लाइन करंट चाहिए तो मैं फेज करंट्स को यूज करके ही कर रहा हूं। कल भी आपको याद होगा, कल भी हमने फेज वोल्टेजेस से शुरू किया था। खैर, आज भी हम फेज वोल्टेजेस को ही रेफरेंस मानेंगे आज भी। अभी मैं फेज वोल्टेज मैंने ड्रॉ नहीं किया क्योंकि फेज वोल्टेज अगर मैं ड्रॉ कर देता शुरुआत में ही तो शायद कंफ्यूज हो सकते हो आप लोग, इसलिए मैंने फेज वोल्टेज से शुरू नहीं किया है। फेज वोल्टेज से शुरू कर तो सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप यही समझ लीजिए, बेटर यही होगा कि हम फेज करंट से ही शुरू करेंगे। तो फेज करंट के हिसाब से आई आर एन, आई वाई एन, आई बी एन, ये तीनों हमने ड्रॉ कर दी। 120 पे रहेंगे तीनों। और आई आर जो भी आएगा कैसे आएगा, आई आर एन माइनस आई बी एन, तो आई बी एन इस तरफ है देखिए, माइनस आई बी एन ऐसे आएगा। ठीक है कि नहीं, आर यू फॉलोइंग? तो आई आर एन और माइनस आई बी एन का फेस एडिशन, तो वो आएगा आपका ऐसे, ऐसे करके आएगा। व्हाट इज दिस, दिस इज माई आई आर, है ना। अब ध्यान से देखिए, इफ यू रिमेंबर, कल हमारा जो स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज था वो फेज वोल्टेज के लेफ्ट साइड में मतलब लीड करते हुए आया था। ठीक है, लेकिन यहां पर जो फेज करंट के वजह से जो फेज सॉरी लाइन करंट आ रहा है यहाँ पर इस इक्वेशन से, वो आपको अब राइट साइड में आ रहा है, विच मीन्स दैट लाइन करंट इज लैगिंग बिहाइंड फेज करंट। सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन स्टार एंड डेल्टा। तो अब स्टार कनेक्शन में जो वोल्टेज लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से लीड कर रहा था, यहाँ पर लाइन करंट फेज करंट से लैग करेगा। ठीक है, और वो भी एग्जैक्टली फिर 30 डिग्रीज ही होगा। याद है कल दोनों के बीच में कितना एंगल था, 30 डिग्रीज था। आपको अगर याद है तो याद करिए या एक बार रिवाइंड करके देखिए। आप चाहो तो यहाँ भी कर सकते हैं। ये क्या है, दिस इज आई बी एन, इसका रिवर्स जो माइनस आई बी एन होगा ये पूरा 180 होगा, और ये ऑलरेडी 180 है, तो ये दोनों के बीच में ये 120 है तो ये 60 होगा। आई थिंक इट इज क्लियर फॉर यू। टोटल 180 और ये दोनों आपस में 120, तो बचा 60, और 60 में भी जब आप रिजल्टेंट निकालोगे तो 30 और 30 में डिवाइड होगा तो ये 30 ही होगा। ठीक है, तो सिमिलरली ये वाला लाइन वोल्टेज अपने फेज वोल्टेज से 30 डिग्री लैग करेगा। ऐसे आई वाई ऐसे 30 डिग्री ऐसे लैग करेगा आई वाई। ठीक है, मैं यहाँ पर इसी का एक्चुअली दिखाना था मुझे, मैंने वो सीधा सीधा दिखा दिया। अगर आपको लग रहा है कि भाई नहीं सर ठीक से दिखाइए तो मैं अभी दिखा देता हूँ। आई वाई कैसे आएगा, आई वाई एन माइनस आई आर एन, तो प्लस आई आर एन ऊपर है तो माइनस आई आर एन नीचे आएगा। तो इन दोनों का
इन दोनों के कॉम्बिनेशन का जो रिजल्ट है ये आई वाई आएगा और ये भी 30 डिग्रीज लैग करेगा। और सिमिलरली आई बी जो है आई बी एन माइनस आई वाई एन ऐसा है माइनस आई वाई एन ऐसा आएगा। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है और ये आपका आई बी है और ये आपका 30 डिग्रीज होगा लैग। ठीक है, सो इन डेल्टा कनेक्शन ऑल आई एल लैग्स आई फेज बाई 30 डिग्रीज। स्टार कनेक्शन में आईएल के बदले में वीएल था, आई फेस के बदले में वी फेस था, लैक्स के बदले में लीड था। ठीक है, कंफर्म कर लीजिए एक बार, रिवाइंड करके या रिप्ले करके देख लीजिए कल का वीडियो, कल का लेक्चर, आपको वही दिखाई देगा। ठीक है, तो दिस इज अ मेन डिफरेंस बिटवीन स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन। तो आप डिफरेंसेस आसानी से समझ सकते हो कि भाई करंट्स और वोल्टेजेस में ही डिफरेंसेस है बेसिकली दोनों में। ठीक है, तो इसका ये अभी फेजर डायग्राम इनकम्प्लीट है एक तरह से। क्यों? क्योंकि इसमें तो सिर्फ करंट दिखा दिया, तो वोल्टेजेस कहाँ है ना, वोल्टेज भी तो दिखाना चाहिए। तो वोल्टेज के लिए आप देखिए, मैं इसको और थोड़ा क्लियरली अगर दिखा दूं, अभी इसी में ड्रॉ करूं या फिर नया फेजर डायग्राम दिखाऊं? एक काम करते हैं, इसमें नहीं, मैं एक नया वाला दिखा देता हूं डेल्टा के लिए। उसमें मैं जैसे हमेशा लेता हूं रेफरेंस वो लूंगा, वी आर एन मेरा रेफरेंस है। ठीक है, वी वाई एन और वी बी एन, ये ध्यान से समझ लीजिए। दिस इज द फाइनल फेजर डायग्राम ऑफ डेल्टा, जिसमें मैं फेज वोल्टेजेस जो मेरा हमेशा रेफरेंस रहते हैं ना, ये वाले, ये लेकर बता रहा हूं मैं। ठीक है, ये -120 और ये +120, वीबीएन +120। ठीक है, इज इज ओके। मैं शुरुआत अपने फेज वोल्टेजेस से कर रहा हूं, तीनों फेज वोल्टेजेस से। डेल्टा में फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज में कोई अंतर तो है नहीं, ये डेल्टा के लिए है। तो लेट मी जस्ट राइट इट डाउन, डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन के लिए है, तो डेल्टा में फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेजेस में कोई अंतर तो है नहीं। तो यही आपके वी आर वाई भी होंगे और यही वी वाई बी भी होगा और यही आपका वी बी आर भी होगा। ठीक है, और एंगल्स भी सेम रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है ना, क्योंकि हमने अभी सुबह स्टार्टिंग में ही डिफाइन कर दिया था कि तीनों के वैल्यूज बिल्कुल सेम है, वी एल इज इक्वल टू वी फेज है। प्रूव भी कर दिया था कि क्यों है। तो ये तीनों फेज वोल्टेजेस ही तीनों लाइन वोल्टेजेस बनेंगे, तो इसका भी एंगल 0, एंगल -120, एंगल +120। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। तो वोल्टेजेस का हो गया, हमारे पूरे 6 वोल्टेजेस मैंने दिखा दिया आपको। ठीक है, लेकिन तीन ही फेजर इसलिए क्योंकि सेम है, इक्वल है। अब बचे क्या है? 6 करंट्स। कौन से? लाइन करंट्स और फेज करंट। तो पूरा मिला के मेरे 3 लाइन वोल्टेजेस, 3 फेज वोल्टेजेस, 3 लाइन करंट्स और 3 फेज करंट्स, पूरा मिला के 12 फेजर्स मैं दिखाऊंगा, तो मेरा फेजर डायग्राम कंप्लीट होना चाहिए। आप पूछ सकते हैं कि सर स्टार में तो कल हमने किया नहीं, वो भी अभी करके दिखा दूंगा, क्योंकि मैंने सोचा कि एक बार इस लेवल तक दोनों समझ में आ जाए तो फिर दोनों का पूरा पूरा 12 के 12 फेजर्स के साथ हम बना। अब खैर 12 तो नहीं मिलेंगे आपको इसमें, क्योंकि वी लाइन एंड वी फेज तो सेम हो गए, तो 3 में ही आपका ये दोनों काम हो गए, तो बचे 6 आपके लाइन करंट और फेज करंट। तो अब वो ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक, फिर हमारे जो बेसिक फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा है बेसिक्स, उसमें जाना पड़ेगा, क्योंकि वोल्टेज का, हर फेज वोल्टेज का उसका फेज करंट होगा, एक फेज करंट आई आर एन, है ना, आई आर एन और आई वाई एन और आई बी एन।
है ना, 3 फेज करंट्स हैं, लेकिन ये होंगे कैसे, मतलब हाउ विल दे बी पोजिशन्ड इन द फेजर डायग्राम। हर फेज वोल्टेज से अपना फेज करंट जो भी VRN का IRN है फेज करंट, वो कैसे रहेगा, वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशन है, वो आप वैसे ही नहीं बता पाएंगे क्योंकि हमें अभी इसमें लोड नहीं पता। लेकिन हम बाय डिफॉल्ट एक इंडक्टिव लोड ले सकते हैं, सिंपल एक इंडक्टिव लोड ले सकते हैं। इंडक्टिव लोड का मतलब R और L का एक कॉम्बिनेशन लेकर हम ये कह सकते हैं कि इंडक्टिव लोड की वजह से वोल्टेज से करंट हमेशा लैग करेगा। तो उसके हिसाब से मैं क्या बोल सकता हूं, IRN एक पर्टिकुलर कि कोई भी एंगल फाई, आप कह सकते हो फाई आर फेज का ये फेज एंगल है। फेज एंगल का मतलब क्या है, फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। और ये मैंने लैग क्यों लिया है, लैग लिया है, देखिए मैं क्लॉकवाइज में देखूंगा तो ये लैगिंग है, क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मेरा इंडक्टिव लोड है उस फेज में, इसलिए मैंने कहा कि VRN वोल्टेज करंट से लैग, सॉरी करंट वोल्टेज से लैग करेगा। दिस इज ओके। सिमिलरली बैलेंस्ड लोड की बात मैं कर रहा था, बैलेंस सिस्टम की बात मैं कर रहा था, तो अगर एक फेज में इंडक्टिव लोड है तो सब में होना चाहिए। तो इसमें भी IYN इसका भी लैग है और ये 5 है। IBN इसका भी लैग है और ये 5 है। अब देखिए आपके फेज करंट्स हो गए, ये दोनों तो हो गए, अब फेज करंट भी हो गए। समझ में आ गया ना तीनों के फेज करंट्स, वेरी सिंपल है। आप कह सकते हैं हो सकता है इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है मैग्नीट्यूड भी बहुत मैंने ठीक ठाक दिखा दिया। तो अब समझ में आ गया ना, तीनों फेजेस के करंट जो है वो डिपेंड करते हैं फेज में कौन सा एलिमेंट है, मतलब वो इंडक्टिव एलिमेंट है, कैपेसिटिव एलिमेंट है, रेजिस्टिव एलिमेंट है, लोड किस तरह का लोड है उस पर डिपेंड करता है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि डेल्टा कनेक्शन इंडक्टिव लोड, नॉट प्योर, प्योर होता तो मैं लिखता प्योर, लेकिन इंडक्टिव लोड का मतलब R और L का कॉम्बिनेशन, तो उस वजह से मेरा ये हो गया। ठीक है, अब ये डेल्टा कनेक्शन है, तो ये तीनों अगर फेज हो गए तो बचा क्या, लाइन करंट। अब आप बताओ लाइन करंट्स का, अभी अभी हमने इससे पहले वाले डायग्राम में बताया है कि लाइन करंट्स ऑलवेज लैग फेज करंट्स बाय 30 डिग्रीज, याद है ना, अभी अभी मैंने इस डायग्राम को रब करने से पहले मैंने दिखाया था। तो उसके हिसाब से जहां पर भी मेरा फेज करंट होगा उस फेज करंट से 30 डिग्रीज, सॉरी ये मैं थोड़ा सा लंबा ड्रॉ करूंगा, लैग करके, ये 30 डिग्रीज लैग है इन दोनों के बीच में 30 डिग्री, तो ये मेरा लाइन करंट हो गया IR। ठीक है, और इसके फिर पीछे मेरे IY और इसके पीछे मेरा IB। देखिए तीनों के लाइन करंट भी हो गया, और तीनों लाइन करंट जो है अपने फेज करंट से 30 डिग्रीज लैग कर रहा है, इसमें कोई शक, क्योंकि ये चीज तो हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही डिफाइन किया था डेरिवेशन के हिसाब से। ठीक है, अब देखिए 9 के 9 फेजर्स हो गए, ये 6 के एक फेजर हो गया, मतलब 3 फेजर्स हो गए 6 के बदले, क्योंकि तीनों सेम सेम है, बाकी 6 आपके दिख गए। तो दिस कंप्लीट्स द फेजर डायग्राम ऑफ ए डेल्टा कनेक्टेड 3 फेज सिस्टम। ठीक है, इसका एक और स्टेप मैं दिखा के देन वी विल डू द सेम थिंग फॉर स्टार कनेक्शन ऑल्सो। एक और स्टेप का मतलब क्या है, मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ इसको, VBR था ये। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि VRN, VRN के बाद सॉरी VYN और VBN, उसके बाद IRN, IYN और IPN, इनका एक्सप्रेशन भी लिख दूंगा मैं यहाँ पर। कल शायद मैंने एक्सप्रेशन भी लिखे थे, साइन में याद होगा आपको, तो वो भी मैं लिख दूंगा।
अब आप देखिए वी आर एन, ये तो हमारा रेफरेंस वेव फॉर्म है, तो वी एम साइन ओमेगा टी प्लस जीरो, मैं लिखने की जरूरत नहीं है प्लस जीरो, बस आपके रेफरेंस के लिए मैं लिख रहा हूं, ठीक है। वी वाई एन इज वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 120, ये सब जानते हैं क्योंकि ये है, और वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 120 आपका वीबीएन है। और डेल्टा के केस में यही आपके वी आर एन और वी आर वाई भी हो गया, यही आपका वी वाई बी भी हो गया, और यही आपका वी बी आर भी हो गया। सेम फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज सेम सेम एक्सप्रेशन रहेगा, इसमें कोई शक तो नहीं है, ठीक है। इन्हीं इन्हीं फेजर्स के वैल्यूज हैं, ये एक्सप्रेशन हैं। वी आर एन ये जो लिखा है ना यहाँ पर, इसका एक्सप्रेशन ये है, इसको मैंने रेफरेंस 0 डिग्रीज वाला मान लिया इसलिए 0 है, ठीक है। ऐसे तीनों के मैंने लिख दी। अब आई आर एन बताइए, आई आर एन देखो, हर फेजर एक रेफरेंस फेजर के रिस्पेक्ट में ही हम बताते हैं एंगल, है ना। और रेफरेंस फेजर क्या है, रेफरेंस फेजर हमें हमारा हमेशा वी आर एन है, कल भी मैंने बताया था, आज भी मैं बता रहा हूं कि वी आर एन है, ठीक है, ठीक है, वी आर एन। तो आई आर एन वी आर एन के हिसाब से कितना है, क्या डिफरेंस है, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव और फाइव आर, है कि नहीं। देखिए वी आर एन से अगर कंपेयर करोगे तो फाइव आर है, आई आर एन लैगिंग है तो माइनस फाइव आर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल फेज एंगल का एक्सप्रेशन है। ये चीज आपने फर्स्ट यूनिट में ही पढ़ा है, उसके बाद काफी बार हमने रिपीट भी किया इसको, ठीक है, बहुत सिंपल है। आई वाई एन का क्या होगा बताओ, आई वाई एन जो है, आई वाई एन वी वाई एन के फाइव वाई, फाइव वाई जितना एंगल के लैगिंग है, क्योंकि ये वाई में है मैंने फाइव वाई कर दिया, तो इसका मतलब आई वाई एन क्या होना चाहिए, आई वाई एन इज आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 माइनस फाइव वाई, समझ गए कि नहीं। ऑलरेडी मतलब मुझे हर फेजर को वी आर एन के रेस्पेक्ट में ही लिखना है, तो आई वाई एन जब लिखूंगा तो आई वाई एन क्या है, वी आर एन से ऑलरेडी 120 में वी वाई एन है, और वी वाई एन से फाइव वाई लैगिंग आपका आई वाई एन है, तो इसलिए आई वाई एन विल बी आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 120, पूरा ये माइनस 120 से ये आ गया, और उसमें से माइनस फाइव वाई करोगे तो ये आ जाएगा, दैट्स इट, वेरी सिंपल, ठीक है। और सिमिलरली आई बी एन इज आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 120, और उसमें से प्लस 120 मतलब इस तरफ से आना चाहिए, इस तरफ से, ठीक है, प्लस 120 ऐसे आएगा, तो प्लस 120 में से प्लस 120 में करूंगा तो वी आर एन से प्लस 120 मेरा वी बी एन ये आएगा, लेकिन इसमें से पीछे जाना है, पीछे जाना वाला लैगिंग है, तो आई बी एन के लिए कितना पीछे जाना है, फाइव बी कर दो इसको, फाइव बी, अगर आपने पहले नहीं लिखा तो अभी लिख लेना फाइव बी, ठीक है। तो ये फाइव बी यहाँ पर मेरा आएगा फाइव बी, दैट्स इट। तो इसमें अब देखिए सबके सब फेजर्स आ गए, सब फेजर्स के एक्सप्रेशन भी आ गए। So this completes my phasor diagram of a delta connected system with inductive load of R and L. मैंने एज्यूम करके बता दिया R and L है, ठीक है। अगर प्रॉब्लम में आपको कुछ और लोड देगा तो उसके हिसाब से आपके फाई और वो सब चेंज हो जाएंगे, लेकिन प्रोसीजर पूरा यही है। इज इज ओके, इज इज ओके, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप मैंने मेरे हिसाब से क्लियरली हर स्टेप मैंने बता दिया कि क्यों हमने किया। अभी आप कंफ्यूज अगर हो रहे हो कि भाई ये फेजर क्या है, इससे पहले जो हमने यहाँ पर रब किया था वो फेजर क्या है, इससे पहले जो रब किया था वो आधा फेजर था, जिसमें सिर्फ मैंने करंट दिखाया है, मतलब उसमें मैंने याद है, उसमें मैंने आई आर एन, आई वाई एन और आई बी एन से शुरू किया, फिर उसके बाद आई आर, आई वाई और आई बी से खत्म कर दी, उसमें मैंने सिर्फ करंट्स दिखाया आपको। तो वो वाला डायग्राम ये थे, ये 6 फेजर्स थे,
उसमें मैंने अपने हिसाब से IRN को रेफरेंस मान लिया, लेकिन फाइनली हमेशा हर फेजर डायग्राम में, थ्री फेज सिस्टम में हमेशा आपका रेफरेंस VRN ही होगा। ये बाय डिफॉल्ट आप आंख बंद करके याद कर लीजिए, डेल्टा हो या स्टार हो, VRN ही हमारा वो होगा। ठीक है, इज दिस ओके? समझ गए आप लोग? डेल्टा का हो गया तो एक बार मैं आपको स्टार का भी दिखा दूं एक बार। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट मच मोर बेटर। स्टार का एक बार हो चुका है, लेकिन पूरा फेजर शायद मैंने दिखाया नहीं है, सिर्फ वोल्टेजेस का दिखाया है। तो एक बार मैं पूरा फेजर दिखा देता हूँ स्टार का भी। ठीक है, तो ये भी समझ गए ना, इसमें डेल्टा है तो वोल्टेजेस आर सेम, लाइन एंड फेज, ओनली करंट्स वर डिफरेंट। अच्छा एक मिनट, सॉरी, ये तो सिर्फ वो हो गए। एक मिनट, इसमें तो सिर्फ ये फेज करंट हो गए ना, तो लाइन करंट भी तो लिखना है हमें। लाइन करंट भी तो लिख दूं? चलो मुझे रब ही करना पड़ रहा है, वोल्टेजेस को रब कर देता हूँ। तो लाइन करंट कैसे आएंगे, आप अपने आप भी लिख सकते हैं अगर आपको समझ में आ गया हो तो। IR लाइन करंट इज इक्वल टू IY और IB। ठीक है, लाइन करंट इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी। ये क्या है? IR लाइन करंट, इसका मतलब है VRN से फाइव आर प्लस 30, है ना? 5R और 30 मतलब टोटल अगर देखोगे तो -5R -30, तो ओमेगा टी -5R -30 डिग्री। ये मेरे लाइन करंट का हो गया। और लाइन करंट R का, ये IY का कितना हो गया? IY इज IM। देखो, टोटल IY का जो एंगल है VRN से, ये 120, उसके बाद 5Y, उसके बाद 30, तो साइन ओमेगा टी -120 -5Y -30। ठीक है, ठीक है। और IM का अगर आप देखोगे तो, अगर इस तरफ से देखोगे तो ये तो 120 प्लस 120 हो गया, तो IM साइन ओमेगा टी +120, और +120 से मुझे VBN मिलेगा, लेकिन इसमें से फिर 5B -5B -30, तो +120 के बाद -5B -30, बस। तो ये तीनों लाइन करंट्स का भी आ गए एक्सप्रेशन। ठीक है, चाहिए तो और थोड़ा पास कर दिया मैंने। 1 मिनट या 2 मिनट का टाइम दे दूंगा, लिखना हो तो लिख लीजिए, क्योंकि 5B है ये, 5B। ओके, 5R 5Y 5B लिखना है तो लिख लीजिए। मैं 2 मिनट टाइम दे दूंगा आप लोगों को, बिकॉज ये जब तक आप नहीं लिखेंगे या प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, ये जो डेरिवेशन मैंने अभी करवाया है, प्रैक्टिस के बिना मुश्किल हो जाएगा आपको का ये समझना। या फिर समझ तो समझ सकते हैं क्लास में, अभी ठीक ठाक आपने सुन लिया तो शायद समझ सकते हैं, लेकिन जब आप करने बैठेंगे तो मुश्किल कर लो, दैट्स सब। एक बार मैं ऊपर से कट कर दूंगा। अब तो स्टार कनेक्शन का हो गया, तो स्टार का सेम इंडक्टिव लोड मान लीजिए, आर और एल का कॉम्बिनेशन, और सेम इंडक्टिव लोड आर एल VRN, सेम सेम VRYN VBN, सेम तीनों वही होंगे, एंगल 0, एंगल -1 +1।
तो अब इस केस में आपके वोल्टेजेस अलग अलग है। स्टार कनेक्शन में वोल्टेजेस आर डिफरेंट, याद है ना? स्टार कनेक्शन में वोल्टेजेस आर डिफरेंट। अब जब मैं ये सारे लिखूंगा इक्वेशन, अगर मैं लिखूं तो 3 लाइन वोल्टेजेस, 3 फेज वोल्टेजेस, 3 लाइन करंट और 3 फेज करंट होना चाहिए। लेकिन ये दोनों सेम है, ये दोनों मिला के 3 ही होंगे, ये अलग अलग होंगे। तो अगर मैं लाइन वोल्टेज लिखूं तो वी आर बाई वी बाई बी, फेज वोल्टेज से शुरू करता हूँ। ये हमारे रेफरेंस है, वी आर एन, वी बी एन, वी बाई एन, देन वी आर बाई वी बाई बी, वी बी आर। ये लिख के फिर हम करंट से करेंगे। तो वी आर एन इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 0, मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर। वी बी एन इज वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 और यहाँ पर वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 120। ये तो मेरे फेज वोल्टेजेस हो गए तीनों, ये मैंने जो ऑलरेडी फेजर डायग्राम ड्रॉ। लाइन वोल्टेजेस आपको याद है तो लाइन वोल्टेजेस इन स्टार कनेक्शन और ऑलवेज लीडिंग। इनफैक्ट ये तो थोड़ा लंबा होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पर मैं अभी रब कर देता हूँ स्टार कनेक्शन, ये लंबा होगा पी आर वाई, और ये 30 डिग्री का लीड होता था, और ये भी पी वाई एन पी वाई बी, एक लाइन वोल्टेज 30 डिग्री का लीड होता था, और पी बी एन भी 30 डिग्री का लीड होता है, पी आर, ठीक है? ठीक है, याद है ना? ये तो हमने कल के क्लास में ही ऑलरेडी कर लिया है कि फेज वोल्टेजेस से लाइन वोल्टेज जो भी आएंगे वो 30 डिग्री लीड करेंगे। इसलिए मैंने तीनों तीनों लाइन वोल्टेजेस को, तीनों लाइन वोल्टेजेस को 30 डिग्रीज लीड में यहाँ पर और तीनों को मैंने दिखा दिया। तो अब उनके एक्सप्रेशन क्या होंगे, तो हो जाएंगे वी एम साइन ओमेगा टी, वी आर बाई क्या होगा इससे प्लस 30। ये ये आपका रेफरेंस है, रेफरेंस से प्लस 30 है, लीड है। वी बाई बी वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी, ये वी बाई बी। इसके हिसाब से देखा जाए तो ये पूरा 120 है, ये पूरा 120 है, लेकिन ये ऑलरेडी इससे 30 डिग्री लीड कर रहा है, तो ये सिर्फ 150 होगा, ओमेगा टी प्लस 150, सॉरी माइनस 1, माइनस होगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज में लैग है, ठीक है? ठीक है, और ये वीबीआर वीएम वीबीआर जो है ये वाला वीबीआर यहाँ से 120 है ये पूरा, और यहाँ से इधर अगर आप देखोगे तो ये प्लस 30 हो जाएगा, लीड कर रहा है, ये प्लस 150 वीएम साइन ओमेगा टी प्लस 1। आई थिंक ये तो मैंने कल भी आपको बता दिया है, इतना तो बता दिया, बस वो करंट वाले शायद मैंने ड्रॉ नहीं किया है, तो वो अब हम खत्म कर देंगे। इतना डायग्राम तो शायद हमने कल बना लिया था। अब इसके आगे करंट वाले डायग्राम्स, करंट में मैंने पहले ही कहा है कि आईएल और आई फेज तो स्टार में सेम है, तो मुझे सिर्फ 3 ही फेजेस ड्रॉ करने पड़ेंगे जिसमें तीनों करंट्स होंगे। तो करंट, अब ये स्टार कनेक्शन है और इंडक्टिव लोड है आरएल। तो इंडक्टिव लोड के हिसाब से हर फेज में जो करंट है वो कैसे रहेगा, अपने फेज वोल्टेज से लैग करेगा। तो आई आर एन या आई आर, जो भी फेज वोल्टेज या लाइन वोल्टेज, आई फेज और आई लाइन दोनों सेम है इस केस में, वो पाई आर से लैग करेगा। यही तो हमने लॉजिक अभी डेल्टा में भी किया है, क्योंकि किसी भी सिस्टम में अगर इंडक्टिव लोड है तो अपना करंट उस लोड में वोल्टेज से फाई, किसी भी फाई एंगल से लैग करेगा। प्योर होता तो 90 होता ये फाई, लेकिन प्योर नहीं है, आर और एल का कॉम्बिनेशन है, कुछ एंगल फाई आर से लैग। सिमिलरली
VYN से एक I फेज इसका IL 5y, ठीक है, और एक यहाँ पर भी ये भी 5p। तो अब इनके भी अगर हम इक्वेशंस लिखेंगे तो वो दैट कंप्लीट द टोटल सिस्टम। तो अब मैं ऊपर के तीनों वोल्टेज सर्च कर दूंगा, ये तो रेफरेंस वाले हैं, लिखने की जरूरत नहीं। मैं अगर ये लिख दूं IR फेज वोल्टेज, फेज करंट या लाइन करंट मान लो IR, ठीक है। हेलो, आई होप यू कैन लिसन टू मी। बस 3 इक्वेशंस रह गए हैं, दैट्स इट फॉर टुडे। तो IR, ये जो करंट है इसको IR मान लीजिए, और इसको IY मान लीजिए, ये जो करंट है, और इसको IB मान लीजिए। IR इज नथिंग बट IR VRL से अगर देखोगे तो phi R है। IR कैन बी रिटन एज IM sin omega t minus phi R, और IY इक्वल टू IM sin omega t minus 120 minus phi Y। सिंपल। आई VR से VYN, VRN से VYN ऑलरेडी -120 है, वहां से 5y है, -120 -5, और IB जो है IM sin ओमेगा t प्लस 120 minus 5b। That's it. So you can see that all 9 phasors have been drawn here in star connection also. So I don't think there should be any doubt in this. I'm giving you 1 minute, 2 minutes of time, and you can note it down if you want, and then we can end this class. Okay? Okay. In 2 minutes, I'll end the class. You can note down if you want. Bye. या फिर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके भी आप नोट कर सकते हो। सो आई होप आई कैन स्टॉप द वीडियो नाउ। आप चाहो तो इसको पॉज करके नोट कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। फिर आई विल कीप पोस्टिंग वीडियोस फ्रीक्वेंटली नाउ बिकॉज वी आर ऑलरेडी आई थिंक लैगिंग बिहाइंड, थोड़ा लेट हो गया है। ठीक है, थैंक यू सो मच।